बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा दाल और अंडों का सालन। नॉर्मल अंडे जो हम बनाते हैं वो हर तरह से हमने जो ज़्यादातर आलू अंडे बनाते हैं या प्याज टमाटर बनाते हैं उसमें अंडों का यूज़ करते हैं, लेकिन आज जो हमने शेयर करी वो है दाल के साथ। इसका इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ये कभी बनाया। सबसे पहले जो हम दाल ले लेते हैं, दाल को भी हम बॉयल करने के लिए रख लेते हैं और उसी के साथ हम अंडे जो उसे भी बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, पानी जो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। दाल जो ठंडे पानी में नहीं डालना, गर्म पानी में डालना होता है। तो पानी जो वो गर्म हो चुका था, इसमें मैंने डाल दी दाल जो हमने ली थी। पीली और सुर्ख दाल जो थी दोनों हमने मिक्स करके लिए। तो अगर आप दोनों नहीं यूज़ करते, एक बनाते तो एक में भी आप बना सकते हैं। चीज़ें यही है, सिर्फ उसको आप स्किप कर दें। अगर कोई ज़्यादातर लोग जो वो लाल वाली दाल शौक से खाते हैं, कोई पीली, और कोई ऐसा होता है कि वो बीच में इसको पीली दाल यूज़ नहीं करता है या सुर्ख, तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये दोनों दालों में से अलग अलग आप करके बनाएंगे तब भी ये बनेगा। तो सबसे पहले जो हमने इसमें डाल दिए दाल जो हमने भिगो के रखा था। दाल के साथ ही हम डाल देंगे नमक और हल्दी पाउडर जो हमने लिया था वो ले लेंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर भी। लाल कुटी हुई मिर्ची भी मैंने ली थी और लाल सादी मिर्ची भी ली थी, दोनों मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा मैं इसमें या तो लहसुन के 4-5 जवे साबित डाल दूँगी या इसमें थोड़ा सा पेस्ट भी डाल दूँगी लहसुन का। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम इसे इतनी देर के लिए बॉईल होने के लिए रखते हैं। मैं तो प्रेशर कुकर में रख रही हूँ। प्रेशर कुकर में भी कम से कम मुझे 10 मिनट लगेंगे इस दाल को गलाने में। तो अगर ये दाल आप लोगों के यहाँ नॉर्मल गल जाती है आसानी से, तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस दाल को हमने अच्छे से गला लेना है, बिल्कुल अच्छे से मेल्ट, यानी कि इसके दाने वगैरह जैसे दाने दाने होते हैं उस तरह से नहीं, अच्छा मेल्ट किया हुआ हमने बनाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दाल जो हमने बॉयल होने के लिए रखी है, दाल जो वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है। दाल हम रखते हैं जितनी देर के लिए, उतनी देर में हम मसाला भी रेडी कर लेते हैं, ताकि जो हमने इसको तड़का देना है उसका मसाला हम बना लेते हैं और इसे हम बिल्कुल हल्की आंच पे रखते हैं ताकि इसी तरह बॉयल होती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया है, 1 कप के करीब ऑयल लिया है। इसमें हम डाल देंगे बारीक जो हमने प्याज को काट लिया था, उसे हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्याज आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही डाला है, एक छोटा सा प्याज लिया था, क्योंकि फिर दाल से मैं जो है प्याज में नहीं डालती, पता नहीं क्यों वो मीठा हो जाता है। तो उसकी जगह हम लहसुन वगैरह का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो 1 अदद ही प्याज लिया है छोटा सा, और ये बिल्कुल लाइट सा कलर जो आना स्टार्ट हो गया। इसी के साथ मैं ज़ीरा भी डाल दूँगी ताकि ज़ीरा जो वो भी अच्छे से इसको भून ले। इसी में जो सब्ज़ मिर्ची काटी थी वो भी साथ साथ डाल देंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा जो ये चीज़ें भी थोड़ी सी पक जाए। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी हम कच्ची रहने देंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज का जो है आप कलर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा कलर जो वो आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे बॉयल किए हुए एग जो हमने लिए थे। बिल्कुल हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, दाल जो है वो रेडी हो चुकी थी। अब जो हमने अंडों को थोड़ी देर के लिए फ्राई किया उसे हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। दाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। थोड़ा सा इसको स्पाइसी रखना होता है इस दाल को, ताकि जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा आ जाए। प्याज आप देख सकते हैं, प्याज कितना अच्छा सा कलर आया, जैसे हलीम का नॉर्मल कलर आता है उस तरह से इसका कलर आया हुआ है। तो प्याज और उसकी वजह से जो है बिल्कुल इसका टेस्ट भी ऐसा आएगा जैसे आप हलीम खा रहे हैं। ये देखिए, प्याज जो है वो इसको फ्राई किया हुआ प्याज वो भी इस तरह डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल डाल देंगे। इसकी जब जर्दी इसमें मिक्स हो जाती है तो इसका और ज़्यादा टेस्ट आता है। जब ये दाल के अंदर जो इसकी स्पेशल ये जो जर्दी का टेस्ट होता है वो आता है। तो इसे नहीं निकालना है, इसे हमने इसमें लाजमी डालना है, क्योंकि अभी जब दाल को हम थोड़ी देर और जो यानी कि जब गर्म करने के लिए रखेंगे तो ये ऑलरेडी इसमें और अच्छा खासा नरम हो जाएगा। इसी के साथ हम डाल देंगे चाट मसाला, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची जो हमने ली थी उसे भी हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कितनी सिंपल सी रेसिपी जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।